जितने भी फादर्स सुन रहे हैं, पिता सुन रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ दे कि आप अपनी फैमिली को अच्छा बना सकें, अनुशासनमय बना सकें। आप एक धरती के पिता होने के नाते अपने फर्ज को पूरा कर सकें। हर फादर्स को परमेश्वर आत्मिक और शारीरिक ताकत दें, बुद्धि दें, समझ दें, और आप एक अच्छे पिता होते हुए अपने बच्चों को एक सही मार्ग दिखा सकें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सकें। मैं यीशु मसीह के नाम में हर फादर्स को ब्लेस करता हूं। परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर की आशीष को हर पिता के ऊपर रिलीज करता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, जैसे हमारा एक स्वर्गीय पिता है ऐसे एक पृथ्वी का पिता है। लेकिन पृथ्वी का पिता थोड़े समय के लिए है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता अनंत काल का पिता है। वचन में यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई और कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहना, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। आपका फादर, रियल फादर, जिसने आपको शरीर दिया और शरीर के अंदर आत्मा दिया, वो आपका रियल फादर स्वर्ग में है, हेवन में है। एक आपका शारीरिक पिता है जिसने आपको पाला, बड़ा किया। एक आपका स्वर्गीय पिता है जिसने आपके आत्मा को शरीर में भेजा और मां के पेट में आपको संभाल के रखा। और एक आपका आत्मिक पिता है जो आपको वचन सिखाता है, आपको पल पल परमेश्वर के वचन की जानकारी देता है, आपके सर के ऊपर हाथ रखकर आपको परमेश्वर में मजबूत करता है, आपको मसीह में चलना सिखाता है, आपके जीवन को निर्दोष रखना चाहता है। और आप लोगों को जैसे एक पिता संसार में, और जैसे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय आशीषों के लिए, वैसे ही आत्मिक पिता आपकी आत्मिक जीवन को और पृथ्वी पर आपको पवित्र, पाक और एक निष्कलंक व्यक्ति बनाकर मसीह के सामने पेश करना चाहता है। इन तीनों पिता को याद रखें, इन तीनों पिता को अपनी जिंदगी से कभी दूर मत होने देना। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, आप मेरे फादर हैं, आप मेरे पिता हैं, लेकिन वो पुत्र का फर्ज नहीं निभाते और अपने जीवन में फेल हो जाते हैं। सुलेमान बुद्धिमान राजा होते हुए भी कहता है, मैंने अपने गुरुओं की बात नहीं मानी और मैं प्रजा के सामने तबाही में, बर्बादी में चला गया। एक आत्मिक पिता आपके लिए रात दिन प्रार्थना करता है, आपको सिखाता है, आपको ट्रेंड करता है, प्रार्थना कैसे करनी, वचन कैसे पढ़ना, प्रचार कैसे करना, पाप क्या है, धर्म क्या है, कहां पर आप गिरोगे, कहां पर आप उठोगे, कैसे आगे बढ़ना है, फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे निकलना है। जब आपके ऊपर दुख आता है, वो आपके दुख को दुख समझता है, आपके साथ रोता है, आपके लिए खड़ा होता है। वो आत्मिक पिता है आपका। आज बहुत सारे लोग जब उनको मतलब होता है, वो कहते हैं, ये मेरा स्पिरिचुअल फादर है, मैंने इनसे सीखा है। लोगों के सामने वो तारीफ करेंगे, बटर लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब पीठ पीछे होते हैं तो वो उसको अपना रियल फादर, स्पिरिचुअल फादर नहीं मानते हैं। शायद दुनिया आपको ना देखे या आपका स्पिरिचुअल फादर आपको ना देखे, लेकिन सर्वशक्तिमान आपका जो बिग फादर है, जो बिग बॉस है, वो आपको देखता है। इसलिए हमेशा याद रखें, पिता की, फादर की वैल्यू वही इंसान, वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके पास फादर नहीं है, जो फादरलेस है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है, जिनके पास फादर नहीं है, आपके पास दो फादर अभी बाकी हैं, एक आत्मिक फादर, एक स्वर्गीय फादर। परमेश्वर ने आपको तीन पिता क्यों दिए? ताकि अगर एक आपका साथ छोड़ दे तो दो हमेशा आपके साथ रहें। अगर दोनों ही छोड़ दें तो एक जो एटर्नल है वो कभी साथ नहीं छोड़ता। बोलो हालेलुया। मेरा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, अब्राहम एक अच्छा पिता बना, दाऊद एक अच्छा पिता बना,
हिजकिया बादशाह एक अच्छा पिता बना। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है पौलुस संसारिक पिता तो नहीं बन सका, लेकिन परफेक्ट एक आत्मिक पिता जरूर बना। बोलो आमीन। इसी तरह से प्रभु चाहता है आप वे एक अच्छे फादर बने। अगर आप शराब पीते हैं, आप अपने बच्चों को गलत एग्जाम्पल देते हैं, व्यभिचार करते हैं, फोन के ऊपर गलत बातें करते हैं अपने बच्चों के सामने, आप अपने बच्चों को रॉन्ग एग्जाम्पल देते हैं। जिस पर्पस के लिए, जिस मिशन के लिए परमेश्वर ने आपको पिता बनाया है, उस मिशन को आप भूल चुके हैं। जितने फादर्स मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने फर्ज को पूरा करें, अपने बच्चों की सही परवरिश करें। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप के ऊपर बनाया है, और हर एक व्यक्ति के आत्मा के अंदर यह आवाज आती है कि मैं परमेश्वर के स्वरूप पर बना हूं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? क्या आप बंदर के स्वरूप पर बने हैं? क्या आप हाथी के स्वरूप पर बने हैं? क्या आप कुत्ते के स्वरूप पर बने हैं? क्या आप सांप के स्वरूप पर बने हैं? अगर कोई आपको बंदर बोले आपको गुस्सा आता है, अगर आपको बोले गधा फिर भी आपको गुस्सा आता है, अगर आपको कोई बोले आप परमेश्वर जैसे हैं, क्या आपको गुस्सा आएगा? बोलो गुस्सा आएगा, क्योंकि आपको पता है अगर आप परमेश्वर के स्वरूप पर हैं। एक फादर की रियल पिक्चर क्या है कि वो परमेश्वर के स्वरूप को मेंटेन रखे। परमेश्वर के स्वरूप को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं? कुछ चीजें ध्यान से सुनना, कुछ चीजें परमेश्वर आपके लिए कभी नहीं करेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? कुछ चीजें खुदा आपके लिए कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने काम को बांटने के लिए आपको फादर दिया है। आज सारा कुछ हम परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु मेरे बर्तन भी साफ कर, मेरा झाड़ू भी लगा दे, मेरी जॉब भी मुझे मिल जाए, पढ़ाई नहीं करूंगा पास हो जाऊं, प्रभु मैं पढ़ूंगा नहीं मैं ऑफिसर लग जाऊं, प्रभु मैं पासपोर्ट नहीं बनाऊंगा मेरा वीजा लग जाए, प्रभु मैं ये कर लूं मैं वो कर लूं, तू ही सब कुछ मेरे लिए कर। लेकिन याद रखें परमेश्वर सारे काम आपके नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपको हेल्पर्स दिए हैं। अगर उसने आपको हेल्पर्स, आपको मददगार दिए हैं, तो उन मददगार को, उन हेल्पर्स को अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। आज जितने भी फादर्स मुझे देख रहे हैं, आज फादर्स डे पर मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि अपनी ड्यूटीज को पूरा करें, अपने बच्चों को टीच करें, ताकि वो भी आगे अपने बच्चों को टीच करें। वचन में लिखा है वो बेटा जब फादर से दूर हो गया था, पाप में, व्यभिचार में, गुनाह में, दुनिया की मस्ती में उसने अपने बाप का सारा पैसा खराब कर दिया। सूरों का खाना खाने के लिए भी तरसता था। उस देश में अकाल पड़ गया, लेकिन उसे अपने पिता की याद आती है, और जब वापस आता है तो पिता भागकर उसे अपने गले से लगाता है, उसे चूमता है, उसके हाथ में अंगूठी डालता है, उंगली में अंगूठी पहनाता है, उसे कपड़े पहनाता है, जूते पहनाता है उसके पाँव में, और उसे इज्जत देता है और कहता है बड़ी पार्टी करो, बछड़ा काटो, मटन चिकन बनाओ, क्योंकि देखो मेरा बेटा मर गया था आज जी उठा है, खो गया था आज मिल गया है। इसका मतलब यह है कि पिता का दिल बेटे से अलग होता है, लेकिन एक दिन वो भी आने वाला जब आप भी पिता बनेंगे। इससे पहले कि आप पिता बने, आप अपने पिता को फॉलो करें और उसकी क्वालिटीज को अपने अंदर लें। बोलो हालेलुया। इसलिए वो माफ करता है उसको। इसी तरह से आपका हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता आपको माफ करता है। अगर वो फादर है, इसीलिए आपका बचाव है, इसीलिए आप पाप करने के बाद भी उसकी हजूरी में बैठते हैं और फिर वो आपको क्षमा करता है। बोलो हालेलुया। आपको खुदावंद परमेश्वर हर पिता को यही कह रहा है, एक पिता के फर्ज को निभाएं। वचन में लिखा पुत्र अपने पिता का और दास अपने स्वामी का क्या करता है? आदर करता है। अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा डर कहां है? पुलिस से लोग डरते हैं, गुंडों से डरते हैं, शैतान से भी और भूत प्रेतों से भी डरते हैं, लेकिन खुदा से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि वो फादर है। अगर वो फादर ना होता तो फिर आप डरते,
लेकिन वो फादर है, इसलिए नहीं डरते। फादर को समझें, फादर को जानें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। जितने फादर्स मुझे देख रहे हैं, आप सब लोगों को वेरी वेरी ब्लेस्ड फादर्स डे। परमेश्वर आपको अच्छा पिता बनाए, आपके हाथों में बरकत हो, आपके कमाई में बरकत हो, आपकी जीवन में परमेश्वर नए रास्ते खोले, अपॉर्चुनिटीज, मौके, ब्लेसिंग्स, प्रोस्पेरिटी, तरक्की, उन्नति, टेक्नोलॉजीज, डेवलपमेंट, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट में ग्रो हो। परमेश्वर आपको एक ऐसा पिता बनाए। बोलो आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।